हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर गेम प्ले नहीं होने वाला। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बिल्ड्स जो आप अपने वर्ल्ड के अंदर बना सकते हैं। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, जावा एडिशन एंड जितने भी एडिशन है उन सब के अंदर आज मैं आपको बिल्ड बनाना सिखाने वाला हूँ कि कौन सा बिल्ड आप बना सकते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर जिससे आपका वर्ल्ड और अच्छा लगे। अगर आपके पास आप ग्राफिक कार्ड है और मतलब आप पीसी प्लेयर हैं और अगर आपके पास RTX ग्राफिक कार्ड है तो आप उसके अंदर रिसोर्स पैक लगा के खेलेंगे तो वो बिल्ड्स और भी अच्छे लगेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, वी आर सो क्लोज टू 50 सब्सक्राइबर। वी नीड ओनली 10 सब्सक्राइबर मोर ताकि हमारा लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन भी खुल पाए और हम लाइव स्ट्रीम भी कर पाए। तो सबसे पहला बिल्ड हैक है, अगर आप अपने वर्ल्ड में आप रोड्स बनाते हैं, मतलब आप पाथ बनाते हैं, तो उसके लिए आप मेरा एक शॉर्ट देखा होगा जिसके अंदर मैंने लाइट बनाई थी। तो उसके अंदर सामान क्या लगने वाला है? सबसे पहले आपको लगने वाला है एक आपको लगने वाला है एक आपको लगने वाला है लैंप हम यहाँ से ले लेते हैं। ये लैंप लगने वाला है हमें, और फिर इसको क्या बोलते हैं, रेडस्टोन लैंप लगने वाला है हमें। फिर आपको लगने वाला है एक स्कल्क सेंसर जो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्कल्क सेंसर लगने वाला है। फिर आप ले सकते हैं, आप अपने पसंद के ब्लॉक्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेशली लूंगा एक ये वाला ब्लॉक लूंगा मैं। एक मैं लूंगा डार्क ओक प्लैंक, और फिर मैं ये कोबलस्टोन वॉल लूंगा। और आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इसे। और आप स्प्रूस ट्रैपडोर्स का यूज़ करिएगा। अगर आपको पिंक कलर का बनाना है तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं, और वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आपको चाहिए होगी फेंस 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 चाहिए होगी आपको। तो फेंस के लिए आप ये वाली फेंस ले सकते हैं। मैं ये वाली फेंस ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डार्क थीम में। और फिर आपको चाहिए होगी स्टेयर्स, और स्टेयर्स के लिए ऑफ कोर्स मैं वुडन स्टेयर्स लूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है और उसको ऐसे करके प्लेस कर देना है। फिर उसके बाद आपको ऐसे प्लेस कर देना है। फिर एक ब्लॉक आपको ऐसे प्लेस कर देना है, एक ब्लॉक ऐसे, और फिर एक ऐसे। आप चाहे तो इन गैप के बीच में आप स्लैब्स भी लगा सकते हैं। स्लैब्स अगर आप लगाएंगे तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लगाएं स्मूथ स्टोन की स्लैब। ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। देखिए ऐसे आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगी और आपका बिल्ड अच्छा भी लगेगा। और ऐसे आप देखिए अच्छा भी लगेगा। फिर आप लगा सकते हैं यहाँ पे, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक वॉल। फिर आपको 2 बार फेंस लगाना है। अगर आप मान लो आपका वो रेंज वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही तो आप एक बार भी लगा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक बार लगा के दिखा देता हूँ क्योंकि कभी कभार रेंज पहुँचती नहीं है। फिर आप ऐसे लगा सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको एक ब्लॉक प्लेस कर देना उसके ऊपर। फिर आपको लगाना है एक रेडस्टोन लैंप, उसके ऊपर आपको टॉर्च लगानी है। फिर उसके बाद चाहे तो आप इसके अंदर वाटर डाल भी सकते हो। मैंने वाटर पिछली जो शॉर्ट था उसके अंदर तो डाला था, पर मैं इसके अंदर नहीं डाल लूँगा। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे कर दें और फिर ऐसे कर दें, उसके बाद आप यहाँ पे एक स्मूथ स्टोन की स्लैब लगा दीजिए। ये आपका काफ़ी अच्छा बन गया। अब जैसे ही आप इसके पास जाएंगे ये अपने आप ग्लो करेगा। देखिए, अब मान लीजिए आप अपने पाथ बनाए तो आप ऐसे जाएंगे तो ये अपने आप ग्लो करेगा। बाकी आप चाहे तो इसे रात में मैं आपको दिखा देता हूँ रात में कैसा लगेगा। नाइट टाइम पे टाइम इसका ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ और फिर आप यहाँ पे सर्च मार सकते हैं टाइम सेट। मैं यहाँ पे कर दूंगा नाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे। और फिर मान लीजिए पाथ है, इसके अंदर जैसे ही आप चल के जाएंगे ये देखिए ये बल्ब ग्लो हो चुका है। और अगला हैक आप बना सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको ऐसे भी पसंद नहीं आ रहा, अगर आपको ऐसे भी पसंद नहीं आ रहा, अगर फिर भी आपकी रेंज नहीं पहुंच रही
तो आप क्या कर सकते हैं, आप Set सिंपली the time to ले सकते हैं 25,000. ऐसे। आपको 2 स्लैब्स लगानी है, फिर उसके बाद आपको लगानी है एक ऐसे, फिर आपको लगाना है स्टेयर्स ऐसे, फिर आपको लगाना है एक स्टेयर ऐसे, और सेम इसी साइड कर देना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टॉर्च लगानी है। आप चाहे तो इसकी जगह नीचे इस ब्लॉक की जगह आप लगा सकते हैं, या तो आप ये लगा सकते हैं, फेंस लगा सकते हैं, फेंस से भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आप इसके नीचे लगा सकते हैं वॉल भी लगा सकते हैं आप, वॉल काफ़ी अच्छी लगेगी। फिर आप इसके साथ लगा सकते हैं यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे इसको ढकने के लिए आपको सेम स्टेप करना है। आपको यहाँ पे भी स्टेयर लगानी है, यहाँ पे भी स्टेयर लगानी है, यहाँ पे भी स्टेयर लगानी है, और यहाँ पे भी स्टेयर लगानी है, और सेम ऊपर ऐसे आपको स्लैब लगा देनी है। स्लैब लगने के बाद अब जैसे ही मैं टाइम सेट नाइट करूँगा, Set the time to देखिए 37,000. इसमें इजीली रेंज पहुंच जाती है और ऐसे जल जाता है। तो आप इसको अपने पाथ पे लगा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास ये स्कल्क सेंसर वगैरह अभी तक नहीं है, आपके पास बस एक तो फिर आप Set the इजीली time कैसे to बना सकते हैं, आप 49,000. इजीली फिर ऐसे बना सकते हैं। देखिए आपको सिंपली स्कल्क सेंसर को हटा देना है, यहाँ पे आपको एक स्टेन ग्लास ले लेना है, और यहाँ पे आपको एक ग्लो स्टोन ले लेना है, चाहे तो आप लैम्प भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सी लैंटर्न ले रहा हूँ, और फिर आप सिंपली वही प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। आपको सिंपली वैसे ही करना है, बीच में ब्लॉक लगाना है, चारों साइड में आपको स्टेयर्स लगा देनी है। स्टेयर्स लगाने के बाद चारों साइड में स्टेयर्स लगा देनी है, फिर आपको स्लैब लगा देनी है चारों कॉर्नर्स पे जैसे मैंने बताया था, और फिर आपको सिंपली एक वॉल लगा के उसके ऊपर एक फेंस लगा के फिर आप एक वॉल लगाइए और फिर ब्लॉक लगाइए। बट आप इस बार रेडस्टोन लैम्प की जगह लगाइए टी लैंटर्न। आप जितना चाहिए उतने लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी एक लगा देता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बीच में ब्लॉक लगाइए, और फिर ऐसे आपको सिंपली स्टेयर्स लगा देनी है ऐसे चारों कॉर्नर्स पे, और सेम आपको नीचे भी कर देना है। और फिर उसके बाद आपको लगा देना है ग्लास। फिर अगर मैं टाइम सेट नाइट करूंगा, Set the time ये to देखिए 61,000. इसके अंदर कोई स्कल्क सेंसर की जरूरत नहीं है, बस ये कि आपका जो ये है चलता रहेगा। और ये बात अच्छी है कि इससे ज़ॉम्बी आपके उसमें स्पॉन नहीं होंगे, नहीं तो अगर स्पॉन होंगे भी तो लाइट चलती रहेगी तो थोड़े से स्पॉन होंगे इसमें, पर इसके अंदर स्पॉन नहीं होंगे। बट कंपैरिजन में इसकी लाइट थोड़ी सी इस वाले लैम्प से थोड़ी डल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इसकी थोड़ी तेज है और उसकी भी तेज है, बट इसकी थोड़ी डल है। और अब मैं दिखाता हूँ कुछ क्रेजी से आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जैसे फार्म Set हो the गया, अपने time to कैक्टस फार्म बनाना 73,000. दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको स्टेयर्स चाहिए होंगी, आप फिर आपको चाहिए होंगी कुछ फेंसेस यहाँ पे आप कोई से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ये वाली ले लेता हूँ। फिर आपको ये जो सारा सामान है ये सारा निकाल लेना है, और स्लैब्स भी आपको निकाल लेनी है। फिर आपको चाहिए होगा इसके बाद आपको चाहिए होगा थोड़ा सा सैंड, आपको सैंड चाहिए होगा। सैंड के बाद आपको चाहिए होगा आपको चाहिए होगा चेस्ट एंड हॉपर। तो यहाँ पे मैं हॉपर ले लेता हूँ, और चेस्ट भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से। आप चाहे तो बैरल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे चेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं चेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। और फिर चेस्ट के बाद आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एक वाटर बकेट लेना पड़ेगा आपको।
वाटर बकेट लेने के बाद आपको लेना पड़ेगा एक कैक्टस। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे लगाना है। सबसे पहले आपको एक ब्लॉक का गैप छोड़ छोड़ के पहले ऐसे ऐसे सैंड लगानी है, फिर एक ब्लॉक का गैप छोड़ना है, फिर ऐसे सैंड लगानी है, और सेम ऐसा करना है, एक ब्लॉक का गैप छोड़ के यहाँ पे सैंड लगानी है और सेम यहाँ पे सैंड लगानी है। उसके बाद आपको बाहर की बाउंड्री बना लेनी है। बाहर की बाउंड्री बनाने के लिए आपको ऐसे कर लेना है। अब जैसे ये हो गया, अब इस एक वाली साइड को आपको ऐसे तोड़ देना है। बीच में ही यहाँ पे एक जगह छोड़ देनी है चेस्ट के लिए, फिर आपको ऐसे लगाना है और फिर आपको ऐसे लगाना है, फिर ऐसे लगाना है आपको, और सेम आपको चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेनी है स्टेयर्स की। आप चाहे तो ब्लॉक की भी बना सकते हैं, पर मैं आपकी स्टेयर्स की रेकमेंड करूंगा आपको। और स्टेयर्स की बाउंड्री लगाने के बाद जब स्टेयर्स की बाउंड्री पूरी लग जाए, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली फेंस जो है लेके मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या करना है। फेंस लेके आपको बीच में लगा देनी है और एक और बार ऊपर करनी है। याद रहे कि आपको पहले ही यहाँ पे नहीं लगाना, एक और मैक्सिमम 3 ब्लॉक्स, आपको 3 ब्लॉक्स तक ऊपर अपना फेंस खींचनी है और आपको नीचे से ये तोड़ देना है ऊपर वाली, और फिर आपको एक बार ऐसे करना है। चारों तरफ पे बीच में जो गैप है वहां पे फेंस लगा देनी है आपको। फेंस लगाने के बाद आपको सिंपली कैक्टस लगा देना है। जैसे ये कैक्टस ग्रो होंगे, ये फेंस नीचे उन्हें तोड़ देंगे, ये ग्रो होंगे तो फेंस उन्हें तोड़ती जाएगी। इससे आपका अनलिमिटेड कैक्टस फार्म, आप चाहे तो इससे कितनी भी स्टोरीज का बना सकते हैं। जैसे अभी ये एक स्टोरी का है, इसके ऊपर आप एक और स्टोरीज का बना सकते हैं। चाहे तो आप 5 स्टोरी का बना सकते हैं, 6 स्टोरी का बना सकते हैं, 7 स्टोरी का बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से तोड़ लेना है, फिर आपको एक बार यहाँ से तोड़ लेना है, एक बार यहाँ से तोड़ लेना है। और कभी कभार वाटर नहीं पहुंचता तो आपको एक बार फिर से ऐसे तोड़ लेना है। उसके बाद आपको सिंपली एक चेस्ट प्लेस करना है। उसके बाद आपको हॉपर लगा देने हैं ऐसे करके, जैसे मैं लगा रहा हूँ 2 इस तरफ। आप चाहे तो 2 इस तरफ भी लगा सकते हैं और इस तरफ, और आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। कई बार वाटर जो है पहुंचता नहीं है। फिर उसके बाद आपका सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस कॉर्नर में आके पानी डाल देना है। फिर जैसे ही आप पानी डालेंगे तो ये इस तरफ पहुंच जाएगा और फिर इन हॉपर्स के अंदर गिरेगा। अब जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पे जैसे कैक्टस टूटेंगे तो यहाँ पे गिरेंगे। अब मैं आपको कैक्टस ही फेंक के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैक्टस लिया और मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, तो ये देखिए कैक्टस ऐसे बहते बहते आएंगे और टूट के अभी ये उगेंगे थोड़ी देर में, इनको टाइम लगता है। पर जैसे कैक्टस टूटेंगे वो पानी के थ्रू सीधा इन हॉपर्स में आएंगे और हॉपर्स के बाद सीधा आपके चेस्ट में आ जाएंगे। तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं। और धीरे धीरे कर करके जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर आप ले सकते हैं, और फिर ऐसे करके ही आपका ये पूरा बिल्ड जो है कंप्लीट हो सकता है। और उसके बाद आप ऐसे अपना कैक्टस फार्म जितनी भी स्टोरीज का चाहे उतना स्टोरीज का बना सकते हैं। बस आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जैसे एक स्टोरी बनाई, उसके बाद आपको नीचे हॉपर लगाना पड़ेगा। हॉपर चेस्ट नहीं लगाना चाहिए, आपको नीचे तक हॉपर खींचना है इसके ऊपर। फिर क्या होगा, जैसे ही मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मान लो ये सेकंड स्टोरी है, तो आपको ऐसे हॉपर लगाते जाना है, ऐसे हॉपर ऊपर तक लगाते जाना है जितने भी आपने स्टोरीज का बनाया। उससे क्या होगा, पानी के थ्रू इन हॉपर के अंदर आएगा तो हमारा चेस्ट भी नहीं लगेगा। और चाहे तो आप कितने भी चाहे तो नीचे तक डिग करके आप मान लीजिए जैसे कैक्टस फार्म तेजी तेजी से भर रहा है, तो आप नीचे डिग करके इन दोनों चेस्ट के इस चेस्ट के नीचे हॉपर लगा के एक और चेस्ट लगा सकते हैं। तो ये आप सिंपल सा अपना फार्म कैक्टस का बना सकते हैं। अब सेम प्रोसीजर है हमें अगर आपको बनाना है अपना छोटा सा बीट फार्म ऑटोमेटिक, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूं। आपको चाहिए होंगी 2 वाटर बकेट्स, आपको चाहिए होंगी 2 वाटर बकेट्स, और आपको 2 वाटर बकेट्स चाहिए होंगी। आपको 2 हॉपर्स चाहिए, ड्रॉपर्स चाहिए होंगे, सॉरी डिस्पेंसर्स चाहिए होंगे आपको। और डिस्पेंसर के बाद आपको एक बटन चाहिए होगा, और फिर आपको चाहिए होगा चेस्ट,
इसके अंदर भी सेम है, आप चाहे तो चेस्ट ले सकते हैं, बैरल ले सकते हैं। मैं चेस्ट ले रहा हूँ। और चेस्ट लेने के बाद आपको चाहिए होगा अपनी बाउंड्री के लिए फिर से आप कोई सा भी ब्लॉक्स ले सकते हैं। आप चाहे तो स्लैब ले सकते हैं, चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। इस बार मैं आपको स्लैब से दिखा देता हूँ कि स्लैब से कैसा लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्लैब ले लेता हूँ। उसके बाद आपको चाहिए होगा वीट, थोड़ा सा वीट चाहिए होगा आपको थोड़ा सा। उसके लिए आप चाहे तो शुगर केन का फार्म भी ऐसे बना सकते हैं, बट वीट का आपको यहाँ पे सीड्स चाहिए होंगे। अब आपको चाहिए होगा फिर बॉन्ड व्हील चाहिए होगा आपको, और फिर आपका ये जो है आपको ये हो जाएगा सामान। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली एक ब्लॉक ऐसे करना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है वाटर। वाटर भरने के बाद आपको सिंपली हो भी चाहिए होगा ताकि हम वो कर सके। और हाँ गाइस, ये मैंने एक टेक्सचर पैक लगाया जिस वजह से मेरा हो ऐसा दिख रहा है आपको। आप चाहे तो इसके अंदर स्टेयर्स भी लगा सकते हैं, चाहे इसके ऊपर वो भी लगा सकते हैं अपनी स्लैब, पर मैं कुछ नहीं लगाने वाला। फिर उसके बाद आपको इस तरफ, ये थोड़ा खराब हो गया, सॉरी गाइस। फिर आपको यहाँ पे डिग कर लेना है। तो फिर गाइस जैसे ही आपने पानी डाल लिया उसके बाद आपको अपने हों से सिंपली ऐसे अभी नहीं करना क्योंकि ये खराब हो सकता है। इसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, नहीं तो ये खराब हो सकता है पहले ही, तो मैंने पहले ही ऐसे कर दिया। उसके बाद आपको बाउंड्री लाइन बनानी है ऐसे। आपको मैक्सिमम 2 ब्लॉक के गैप में बाउंड्री लाइन बनानी है ताकि हम अच्छी खासी वीट यहाँ पे बो पाए, मतलब उगा पाए। और फिर आपको सेम इसी तरफ करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसे वाले को हम इस तरफ को खींचना है, थोड़ा एक ब्लॉक का गैप छोड़ देते हैं। यहाँ पे इस तरफ को खींचना है, और फिर उसके बाद आपको सिंपली ऐसे लगा देना है। आपको ये करने के बाद यहाँ पे एक गड्ढा कर लेना है। आप चाहे छोटा सा फार्म बना सकते हैं इसका। और आपको एक हॉपर भी लगेगा, मैं हॉपर लेना भूल गया था तो मैं अभी ले लेता हूँ। हॉपर 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 आप यहाँ पे रख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 2 चेस्ट लगाने हैं, यहाँ पे चेस्ट लगाने हैं आपको सिंपली। उसके बाद आपको इन हॉपर से जोड़ देना है। आपको कनेक्ट कर देना है एक हॉपर को दूसरे ऊपर से। और फिर उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो ये है यहाँ से आपको ये हटा लेना है, और इसकी जगह आपको लगा लेना है अपना डिस्पेंसर। डिस्पेंसर लगाने के बाद बीच में आपको लगा लेना है एक बटन लगा लेना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि बटन ना लगाए तो आप प्रेशर प्लेट भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बटन लगा रहा हूँ। बटन लगाने के बाद आपको स्लैब पे बटन नहीं लगेगा तो आपको एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा बीच में। तो ऐसे बटन लगाने के बाद मैं ठीक कर लेता हूँ। बटन लगाने के Set बाद the जब time भी to ये हो जाए 97,000. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐसे ये कर देना है। ये हो से आपको ये पूरा मतलब वो खेत आपको बना लेना है, फार्म बना लेना है टाइप का। अगर मान लीजिए आपका जैसे एक उसमें ब्लॉक में पानी पहुंच नहीं रहा, तो यहाँ आप इस तरफ का काट के और इस तरफ का हटा के और इस तरफ का माइन करके यहाँ पे बीच में ब्लॉक लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एनिमल्स भी हैं और आपके वर्ल्ड में खुल्लम खुल्ला एनिमल्स घूमते हैं, मॉब घूमते हैं, तो वो आपकी ऐसे उसको फार्म को खराब भी कर सकते हैं, तो आप फेंस भी लगा सकते हैं। बट मैंने यहाँ फेंस नहीं लगाई। और आपको सिंपली फिर इन एक एक डिस्पेंसर में आपको वाटर बकेट रख लेनी है।
वाटर बकेट रखने के बाद जैसे ही आपका ये काम हो जाए, आप चाहे तो अपने फेंस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, ताकि कोई भी मॉब आके इसे खराब ना करे। और फिर आपको क्या करना है, इस तरफ को भी आपको कुछ ब्लॉक्स लगा लेने हैं। अब जैसे ही ये हो जाए, आपको अपने सीड्स यहाँ पे लगा लेने हैं। तुम्हें भी खिला देता हूँ, लो। तो आपको ऐसे करके सीड्स लगा देने हैं। ये मुर्गी मेरे पीछे क्यों आ रही है, पता नहीं। अच्छा, मेरे हाथ में सीड है। तू खा ले। अब सीड्स लगाने के बाद आप इसमें बोनविल कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बोनविल करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो उगने में टाइम लगेगा। ताकि टाइम ना लगे इन्हें, मैं आपको बोनविल करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको ऐसा कर लेना है। जैसे ही ये उग जाए तो आपका जो सामान है, आपको वो सिंपली जाके वो बटन दबा देना है। अब जैसे मान लीजिए ये उग गया मेरा सारा, ये जो मेरा फार्म है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर ये वीट उग चुका है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये बीच का बटन दबा देना है, ये दो। अगर आपके भी ऐसे ही मॉब घूमते हैं तो आप फेंस ना लगाएं, सीधा उन्हें मारे। मजाक कर रहा था। फेंस लगाएं, आप जरूर लगाएं। अब जैसे देखा आपने कि मैंने यहाँ पे वो नहीं लगाया था, तो उस वजह से मेरा वो रुक गया, मेरे पानी रुक गया। बट जैसे ही मैंने ये सारा सेट कर दिया, उसके बाद आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा जो पानी है, सारा जो वो है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कई बार बाहर को भी चला जाता है। मत कर। फिर उसके बाद आप ऐसे करके बंद कर दीजिए। फिर आपका ये हो गया। अब आप जो है कई बार सीड्स बाहर को भी आ सकते हैं, तो सीड्स को वापस ऐसे लगा सकते हैं, और जो आपका सारा वीट है वो इसके अंदर आ जाएगा, देखिए। और सीड्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका एक छोटा सा फार्म बन सकता है। अब मान लीजिए कि अब जैसे ये फार्म बन गया, अब आपको बनाना है बोनविल फार्म, जिससे क्या हो कि आपका बोनविल मिल सके। अगर आपको फूड की ज्यादा जरूरत है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक चेस्ट लेना है। चेस्ट के बाद आपको सिंपली जो आपकी वीट है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, और फिर आपको लेना है एक हॉपर लेना है। आपको यहाँ पे एक हॉपर ले लेना है आपको। उसके बाद आपको एक कंपोस्टर ले लेना है। अब आप अपना छोटा सा यहाँ पे बोनविल फार्म बना सकते हैं। बट ये है कि वो अनलिमिटेड बोनविल फार्म नहीं होगा, उसको आपको वीट डाल डाल के बनाना पड़ेगा। तो आपका वीट थोड़ा सा उसके अंदर ज्यादा लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका वो लग गया, उसके बाद आपको अपना कंपोस्टर यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे आपको अपना कंपोस्टर लगा देना है। अब जैसे ही मान लीजिए मैंने ये वीट लिया, वीट को अगर मैं अपने कंपोस्टर में डाल लूं, ये देखिए। अब जो है वो देखिए, मैंने यहाँ पे बोनविल बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैं डालूंगा तो देखिए नीचे जो है, इस हॉपर के थ्रू इसके अंदर देखिए बोनविल आना हमारा शुरू हो सकता है। फिर बोनविल आना हमारा शुरू हो जाएगा। तो आप ये सारे अपने बिल्ड्स बना सकते हैं। जैसे ये बोनविल फार्म हो गया आपका, ये नॉर्मल प्यारा सा छोटा सा फार्म हो गया, ये कैक्टस फार्म हो गया आपका, ये लैंप हो गया आपका, मतलब रोड साइड लैंप, टॉर्च, या फिर जो भी कह लीजिए आप इसे। मैं तो शायद से लैंप ही है। स्ट्रीट लाइट हम इसे कह सकते हैं, स्ट्रीट लाइट हो गया। तो आप इनमें से कोई भी सा भी बना सकते हैं। और मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लाऊंगा। काफी मजेदार चीजें हैं ये, और यूजफुल भी हैं।
तो आप ज़रूर से अपने वर्ल्ड में से बनाइए और ट्राई कीजिए। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय।